हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य और ये खेल एनालिटिक्स का नया वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर आए हो और आपने देखा होगा कि जो हमारा मोस्ट व्यूड वीडियो है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स को एक्सप्लेन करते हुए, और उसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि हमको कैसी टीम बनानी है। वो वीडियो मैंने बनाया, उसके बाद से उसमें कई सारे कमेंट और लाइन से सारे कमेंट है कि रेड सॉइल की पिच क्या होती है और ब्लैक सॉइल की पिच क्या होती है। अब क्रिकेट जो इंटरेस्ट रखता है, जो खेलता है, उसको तो इस बारे में बखूबी पता होता है। पर वी एज अ ऑडियंस और वी एज अ फैंटेसी प्लेयर, हम लोगों को कई बार आइडिया नहीं होता है कि कौन सी पिच कैसी है। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि आपको जानना चाहिए रेड सॉइल पिच के बारे में, ब्लैक सॉइल पिच के बारे में, और केवल एज अ फैंटेसी यूजर की तरह नहीं, ऐसे जनरल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्रिकेट की, उसके हिसाब से भी। और फैंटेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम सारी बातें करेंगे ही। तो आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से प्लेयर लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, मतलब जो जब टीमें डिसाइड होती हैं तो कौन सा प्लेयर लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, कौन सा बॉलर लिया जाता है, क्यों लिया जाता है, और हमको उन बॉलर्स और बैटर्स को क्यों बैक करना चाहिए। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे होगे कि मैंने ये थोड़ा सा पूरा इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें बनाई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हम लोग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और हमको ये बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल आने वाला है, क्योंकि आपको फैंटेसी में देखिए, सबको आजकल सबको पता चल जाता है कि वो डेटा कहाँ से मिल रहा है, और लोगों को पता चल जाता है पिछले 5 मैच में कितने रन बनाए हैं, एवरेज कितना है, मैचअप क्या है। जो गेम की नॉलेज है वो जिसके पास रहती है उसके पास एक एज रहता है। मान लीजिए आपने स्टैट्स पर काम किया, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए ऑब्वियसली। पर आपको नॉलेज नहीं है कि वो पिच कैसी थी, क्या मेरा बैटर वहां पे खेल पाता है, वहां पे आपके पास एज रहता है। और ये ज्यादातर लोगों को जो फैंटेसी खेल रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, और यहीं पे हम पैसे बना सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे, बेहतर ढंग से समझेंगे। हम समझेंगे पिचेस के बारे में, उस पिच पे कौन सा बैटर कैसे खेलता है, कौन सा बॉलर कैसी बॉलिंग करता है, इसको समझेंगे। इससे हमको ये अंदाजा लगेगा कि हमको कैसे लोगों को अपनी टीम पे लेना है। तो दोनों रेड और ब्लैक सॉइल के पिच के बारे में बात करेंगे, और एक थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू बाद में लेंगे फिर से। अब जरा बात करते हैं इंट्रोडक्शन, बिल्कुल क्लास के लेक्चर की तरह इसको समझिएगा। पिच क्यों इंपॉर्टेंट रहती है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि डेटा, कौन से प्लेयर का स्टैट्स कहाँ है, कितना है, सबके पास रहता है। पर वो किस पिच पे कैसा बैटिंग कर सकता है, ये आपको नहीं आइडिया लग पाता है, वो डेटा में नहीं बताता है। और कौन सी पिच किसको मदद करने वाली बॉलर को, वो डेटा पूरी तरीके से नहीं बताता है। एक ग्राउंड पे 3 4 5 पिचेस रहती हैं, कब कौन सी पिच यूज होगी ये भी हमको नहीं पता रहता है। ये हमको जस्ट मैच के पहले पता चलता है। तो अगर आप ये मान लें कि किस इस बॉलर का इस ग्राउंड में इतना अच्छा रिकॉर्ड है, तो क्या वो बैटिंग फर्स्ट था, बैटिंग सेकंड था, ये चीज मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। पर वो किस पिच पे था? अगर हमेशा उसमें सारी पिचेस रेड सॉइल पिच रही है तो बढ़िया है, सब डेड पिच रही है तो बढ़िया है। पर अगर चेंज होती है तो उसको हमें समझना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक फायदा मिलेगा इस वीडियो को आगे देख के। तो हमको पिच की इंपॉर्टेंस समझ लेनी चाहिए, पिच सब देख के ही, मतलब आपने स्टैट्स के आधार पे एक बेसिक टीम, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कैसे बनती, वो हमने बना दी है। अब हमको टॉस का वेट करना रहता है। जब हमारा कमेंटेटर वहां पे आते हैं ग्राउंड पे, ऐसे पिच पे ऐसे हाथ मार के चेक करते हैं, ऐसे छू के देखते हैं कि नमी तो नहीं है। क्यों देख रहे हैं? कुछ तो जरूरत होगी। बैटर आता है, अरे अब कैप्टन आते हैं, दोनों कैप्टन कहते हैं कि पिच में बाउंस दिखेगा, पिच में बाउंस नहीं दिखेगा, पिच स्टिकी है। क्या मतलब होता है? बहुत मतलब होता है। अभी आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो जरा रेड सॉइल की पिच के बारे में पहले समझते हैं। रेड सॉइल की पिच जो है सबसे कॉमन है इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब सब कॉन्टिनेंट जो यहाँ लिखा है, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में मोस्टली रेड सॉइल की पिचेस अवेलेबल रहती है। पर जहां तक क्लाइमेट बदलता है वहां वहां ये चेंज भी होती है। कैसी रहती है ये पिच? थोड़ी सी ड्राई रहती है और हार्ड रहती है। जो, तो जैसे आप जब पिच देखोगे तो आपको देख के लगेगा, अभी मैं आगे आपको फोटो दिखाऊंगा, वो इतनी ड्राई नहीं क्योंकि उसको वाटर किया गया था पिच की फोटो पर आपको आइडिया पूरा लग जाएगा। तो हार्ड रहती है। आपने देखा होगा, चाबी डाल के देखते हैं पिच के अंदर, कहते हैं पिच हार्ड है। पहले ऐसा हुआ करता था, अभी थोड़ा कम होने लगा, पर फिर भी आपने देखा होगा कभी ना कभी ये चीज की। स्टार्टिंग में कमेंटेटर्स आते थे पिच पे, पिच को थोड़ा सा तोड़ के देखते थे, उस पर हाथ रख के देखते थे। ये सारी चीजें समझनी है। तो रेड सॉइल की पिच जो रहती है थोड़ी सी हार्ड रहती है और सूखी सी रहती है।
और इसमें क्या होता है, इसमें कंसिस्टेंट बाउंस रहता है। मतलब कि अगर आप कोई मान लीजिए एक कोई लेंथ एरिया आपका, ठीक है, गुड लेंथ है, शॉर्ट पिच बॉल जहाँ पे फेंकी जाती है वो एरिया है। आप जब भी वहां पे बॉल फेंकोगे ना, आपको सेम टप्पा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी फेंका आपने तो अभी एक बार बाउंसर चली गई वहीं से और एक बार बॉल दबी रहेगी, ऐसा नहीं होता। रेड सॉइल के पिच में जहां पर आपको जैसा बाउंस मिल रहा है वहां पर आपको वैसा ही बाउंस मिलेगा, कंसिस्टेंट बाउंस रहती है, कोई अंतर नहीं आता, बैट्समैन को आराम से दिखती है। और बहुत ही अच्छा सरफेस के साथ ग्रिप बनता है। और यहाँ पे जो है बेसिकली समझे तो बैटर को क्या फायदा होता है, एज अ बैट्समैन अगर आप देखें तो बाउंस तो मिलती है, तो जैसे जो बाउंसर नहीं खेल पा रहा है उसको दिक्कत होगी, पुल शॉट मारना आता है तो ठीक है, वरना तो वो झेलेगा। पर जो बैटर जो मतलब बल्लेबाज को कोई दिक्कत नहीं होती बॉल खेलने में, अच्छा बैटर है तो जैसे बॉल गिर रही है उसी रफ्तार से आएगी, उसी कंसिस्टेंसी के साथ बॉल आएगी और वो आराम से खेल लेगा। तो बैटर्स को थोड़ी मदद मिलती है, बॉलर्स को जो बाउंसर डालने के स्पेशलिस्ट हैं उनको मदद मिलती है, और किसी को कुछ खास ऐसी मदद नहीं रहती। अब हम इसमें आगे चलेंगे, हमने समझ लिया कैसी पिच होती है, हार्ड पिच रहती है, ठीक है, कंसिस्टेंट बाउंस रहता है रेड सॉइल की पिच में। बैटर्स को ज्यादा मदद मिलती है, जो बॉलर्स जिनको बाउंसर वाउंसर डालने में उनको थोड़ी मदद मिलती है। और किन बॉलर्स को मदद मिलती है मैं आगे बताता हूँ। देखिए, ये है हमारी रेड सॉइल की पिच। ओके, तो आप देख रहे हो पानी थोड़ा डाला गया है, पिच बन रही है, तो ऐसी पर ओवरऑल आप पिच देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा पिच देख करके ही कि वो रेड सॉइल की पिच है या वो ब्लैक सॉइल की पिच है। अब देखते हैं स्ट्रेटजीज फॉर प्लेइंग ऑन रेड सॉइल। स्ट्रेटजी मैं क्यों बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप टीम बनाओगे ना और आपको समझ में आएगा अच्छा ये बैटर तो ऐसे खेलता है, ये बॉलर तो ऐसे खेलता है, वहां पर आपको पता चलेगा कि किसको लेना है आपको अपनी टीम में। तो देखिए, जो बैट्समैन क्रीज से आगे बढ़ के खेलता है, बॉल पर चढ़ कर खेलता है जिसके कहते हैं, और कहते हैं सीधे बल्ले से खेलता है, उसको यहाँ पर फायदा मिलता है। जो थोड़े से आड़े तिरछे बल्ले से खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनको रेड सॉइल पर उतना फायदा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बॉल आराम से बैट पर आती है, और अगर आप बढ़कर खेल रहे हो, स्ट्रेट ड्राइव ज्यादा मारते हो, स्ट्रेट शॉट ज्यादा ज्यादा खेलते हो, तो वहां पर आपको फायदा मिलता है। तो ऐसे बैटर जो कि क्रीज का से आगे बढ़कर खेलते हैं, चढ़कर खेलते हैं बॉल पे, फीट का अपने काफी मूवमेंट करते हैं, और सीधे बल्ले से खेलते हैं, क्रॉस बल्ले वाले नहीं, सीधे बल्ले से जो खेलते हैं, सीधे बल्ले के बैटर तो हमेशा ही अच्छे रहते हैं, पर बढ़कर सीधे बल्ले से खेलने वाले बैटर्स वो यहाँ पर अच्छा खेलते हैं। जैसे कि हमारे हो गए विराट कोहली, वो तो आगे पीछे क्रीज का भी इस्तेमाल करते हैं, आगे बढ़ के भी खेलते हैं, पर एज एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो उसका वजह क्या है, वजह यही कि बॉल बिना ग्रिप किए, बिना मतलब ग्राउंड पे रुके हुए, क्या होता है ना कि ग्राउंड पे बॉल फंस जाती है कभी कभी। क्यों फंसती है अभी मैं आगे ब्लैक में बताऊंगा आपको। तो जब सूखी बॉल रहती है तो तुरंत आती है और वहां से बैट्समैन ऐसे खेल लेता है। अब यहाँ पे कौन से बॉलर्स को फायदा होता है, मान लीजिए कि बाउंसर डालने वाला बॉलर है, कितनी बाउंसर डालेगा, एक और में एक ही बाउंसर हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर वो सेम लेंथ की बॉलिंग कर आ रहा है, वेरिएशन ज्यादा नहीं है, तो बॉलर पिटेगा। कौन से बॉलर चलते हैं, वो बॉलर ऐसी जगह पे चलते हैं जो अब जिन उनको मदद में यहाँ से तो कुछ ज्यादा मिल नहीं रही है, तो उन्होंने बीच में एक बाउंसर डाल दिया, पर वो कटर्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसे आपको कोई बॉलर बॉलर पता चले कि कटर्स का इस्तेमाल करता है, पेस वेरी करता है, जरूरी नहीं कि सब बॉल एक ही बॉल इस लेंथ पे डाल दी, दो बॉल 140 डाली, एक बॉल 120 डाल दी, ऐसे बॉलर्स जो होते हैं। नवीन उल हक हो गए हमारे, और सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल तो अभी ग्लेन मैकग्राथ का, सचिन तेंदुलकर का बैटर का एग्जाम्पल मैंने दिया ही हुआ। नवीन उल हक एक्चुअली स्लो बॉल स्पेशलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं उसका एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो खबर में था, और उसने अंत में आपने देखा होगा इसका एक वीडियो भी आया था, मैच के दौरान 4 तरीके के वेरिएशन डाल रहा था बॉल में। तो वैसे बॉलर जो बॉलिंग का वेरिएशन करते हैं, बॉल का वेरिएशन करते हैं, स्पीड वेरिएशन करते हैं, वो यहाँ पर काम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैट्समैन को हमेशा लगता है कि सेम लेंथ पे गेंद आएगी, एक ही जैसी गेंद आ रही है, तो जब वो लेंथ बदलती है तो वहां पर उसको डिस्टरबेंस होता है। वैसे बॉलर को हमको यहाँ पे बैक करना है, मोस्टली रेड सॉइल पर हम बैटर्स को बैक करते हैं और कुछ अच्छे क्वालिटी बॉलर्स को बैक करते हैं। अब जरा देखते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ये देखिए, ये बॉल ब्लैक हो गई, ये सॉइल ब्लैक नहीं हुआ है मेरा, पर फिर भी हम समझेंगे इसे। तो ये देखो, मोस्टली ये जो रहता है ना ब्लैक सॉइल पिचेस, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहती है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जो समंदर के पास का एरिया है, पानी बरस रहा है, धूप निकल रही है, मॉइस्चर है हवा में, जैसे अपना श्रीलंका हो गया, वहां पे की पिचेस आपको ब्लैक सॉइल पिचेस मिलती है। इंडिया में अब आप कहोगे कि लखनऊ में कैसे आ गई, अब चूंकि भाई हर जगह सुविधाएं अवेलेबल हैं,
पिचेस आप मिट्टी कहीं से भी ला करके कहीं पे भी कैसी भी चीजें बना सकते हो, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, तो आपको वहां पे भी ऐसी चीजें दिख जाती हैं। तो अब इसमें होता क्या है, अब जो पिच रहती है ना, सॉफ्ट पिच रहती है और थोड़ी सी स्पंजी रहती है, मतलब कि आप कहोगे ना कि जब कमेंट्री आप सुन रहे होगे मैच के पहले, तो कहेंगे पिच दब रही है। तो जब पिच दबती है, वो पिच जो रहती है वो ब्लैक सॉइल की पिच रहती है, इसकी विशेषता रहती है। अब इसमें क्या फायदा होता है, इसमें स्पिनर्स को बहुत फायदा होता है। पहली चीज क्यों, क्योंकि बॉल जब ग्राउंड पे दबती है ना तो ग्रिप होती है। जब वैसे हार्ड लेंथ की रहती तो वहां पे हार्ड लेंथ पे स्पिनर्स आप नहीं ले सकते हो भाई, तो राशिद खान जैसे स्पिनर चलेंगे वहां पे, नॉर्मल स्पिनर को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। पर जो जब ऐसा ग्राउंड रहता है तो वहां पे गेंद भी ग्रिप करती है, वेरिएशंस आते हैं, स्पीड का वेरिएशन हो जाता है। जैसे आप दाल मान रहे हो 125 पे रहे हो, एक नॉर्मल बॉलर है और गेंद गिरी, गेंद स्टिक हो गई ग्रिप करके ग्राउंड में, 110 पे बैट्समैन के पास जाती, तो बैट्समैन तैयार नहीं रहता उस अनइवन पेस के लिए, इस वजह से। और जब गेंद गिरती है और ग्रिप करती है ग्राउंड पे, टप्पा खाती है, तो उसकी बाउंस भी बदलती है, तो अनइवन बाउंस भी रहता है। तो यहाँ पर बैट्समैन को थोड़ा सा दिक्कत होती है। और तो मतलब क्या बात है, टोटल हम समझते हैं ब्लैक सॉइल की पिच पे बैटर्स के लिए दिक्कत है, और उनके लिए किन के लिए फायदा है, स्लो बॉल स्पेशलिस्ट और स्पिनर्स के लिए, अच्छे स्पिनर्स जो रहते हैं उनको यहाँ पर ब्लैक सॉइल की पिचेस पे फायदा होता है। अब आपको कैसे स्पिनर्स लेने हैं, कैसे बॉलर्स लेने हैं, कैसे बैटर्स लेने हैं, आगे बताता हूँ मैं। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, जो ब्लैक सॉइल की पिच रहती है उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें ये करना चाहिए कि हमको देखना चाहिए कि कौन से प्लेयर है वो जो क्रीज का इस्तेमाल करके खेल रहे हैं। क्रीज का इस्तेमाल करके मतलब जैसे शुभमन गिल खेलता है, क्रीज में खड़े होकर के छक्का मारता है, ठीक है ना। तो जो बैट्समैन धीरे धीरे खेलता है, टाइम लेकर के खेलता है, केएल राहुल हो गए जैसे, आपने देखा होगा लखनऊ में उनकी टीम आईपीएल में खत्म हो गई, उसने कम रन मतलब बहुत रन बनाए, सब कहते हैं उसकी वजह से हार गया, बट एक दिस वाज द रियलिटी कि वो अंत तक था, उसके सिवा और कोई रन नहीं बनाया। अब क्यों नहीं बना पाया कोई, अभी उनको अपनी टीम वालों को भी देखना चाहिए क्यों नहीं बना पाया वो। तो वो लेट खेल रहा था, क्या कितना कठिन समय था, आ रहा है बॉल धीमे आ रही है, वो लेट खेल रहा है। तो जो प्लेयर लेट खेलते हैं, क्रीज का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के जो प्लेयर होते हैं, आपको वैसे बैटर्स को बैक करना है। और स्पिन बॉलर को आपको हमेशा ही लेना है, क्योंकि वो अपनी लाइन और लेंथ बदलते हैं, वेरी वेरी करते हैं, क्या किस किस टप्पा कहाँ खिला रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, बॉल ग्राउंड से भी ग्रिप हो रही है, तो उसका स्पिनर्स को ज्यादा फायदा मिलता है। यहाँ पे पेसर्स को कुछ खास मदद नहीं मिलती है, जो ज्यादा ज्यादा पेस फेंकते हैं। पर जो स्लो बॉल स्पेशलिस्ट हैं, धीमी धीमी बॉल फेंक रहे हैं, पेस बदल दे रहे हैं, अपनी स्लो बॉल में भी पेस बदल दे रहे हैं, कटर्स प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने वहां बताया था, तो पेस वेरिएशन वालों को यहाँ पे भी फायदा मिलेगा। पर अपर एज जो है सबसे ज्यादा है स्पिनर्स को रहेगा। तो जब भी आप देखें कि इस जगह पे, मतलब जहां पे भी आप, जब भी मैच हो रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैंटेसी खेल रहे हैं, टीम बना रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि यार ये तो ब्लैक सॉइल के पिच है, तो वो बैटर जो टेक्निक के हिसाब से अच्छा खेलते हैं वैसे बैटर, फॉर्म फॉर्म बाद में आया, फॉर्म मैटर करता है, पर जैसे प्लेयर की क्लास होती है, तो ऐसे जगह पे वो क्लास वाले प्लेयर्स देखते हैं। जैसे देखिए ना, इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है जैक कालिस का, ठीक है ना, जैक कालिस क्लास प्लेयर था। मथैया मुरलीधरन, श्रीलंका का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि वहां पे ऐसी पिचेस रहती हैं, जादूगर स्पिनर है भाई, जादूगर। तो ऐसे स्पिनर्स, मतलब मुथैया जैसे स्पिनर्स तो दोबारा नहीं होंगे, पर जो वो स्पिनर्स आपको जो अपनी पेस भी वेरी करते हैं, अपनी लेंथ भी वेरी करते हैं, वो तो विकेट लेकर के जाएंगे। ओवरऑल आपको स्पिनर्स को बैक करना चाहिए ऑन ब्लैक सॉइल पिचेस, ठीक है। ये देखिए, ये ब्लैक सॉइल पिच की तो है, तो पूरी गाली नहीं दिख रही आपको, देखिए, पर देखिए पैचेस है। अब क्या होता है, देखो ये जो पैचेस है, देखो यहाँ पे गेंद दिखी, ये डॉट दिख रहा होगा, ये देखो ये दिख रहा है, तो ये वो एरिया है, ये वो लेंथ है जहां पे बॉल फेंकी गई। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि गेंद ग्रिप कर जा रही है ग्राउंड में, इसलिए निशान छोड़ करके जा रही है। ये देखिए, ये सब एरिया पे बॉल गिरेगी तो फंस के आएगी, बैटर्स को दिक्कत होगी यहाँ पे। तो इस वजह से ब्लैक सॉइल की पिच कहा जाता है कि बैटर्स के लिए नहीं होती है, कि अच्छे बैटर्स के लिए होती है, और बॉलर्स मतलब स्पिनर्स को, बॉलर्स में भी काफी फायदा होता है। तो कुल मिलाकर के ये रहा हमारा कंक्लूजन। अगर आपको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, मैंने कहा यहाँ क्या लिखा है, वैसे ही आपको बहुत समझा दिया है। एक बार हम जरा सा बस वापस से इस चीज को देख लेते हैं कि हमने क्या समझा यहाँ पे, कि जब भी हमको अपनी फैंटेसी टीम बनानी है और हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर रेड सॉइल के पीछे हमको उन बैटर्स को बैक करना है, मोस्टली बैटर्स को बैक करना है, पर खासतौर से उन बैटर्स को बैक करना है जो विकेट पर आगे चढ़ के खेलते हैं, सीधे बल्ले से खेलते हैं,
वैसे बैटर्स, और वो बॉलर्स जो कि पेस का वेरिएशन करते हैं, कटर्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस वेरिएशन कटर्स का इस्तेमाल करने वाले पेसर्स को आपको लेना है। जब भी ब्लैक सॉइल की पिच हो रही है, सारे स्पिनर्स को बैक करना है। और वो प्लेयर्स जो कि क्रीज में खड़े होकर के खेलते हैं, क्रीज के आगे ज्यादा नहीं पड़ते, जैसे कि शुभमन गिल हो गए, आपने देखा होगा क्रीज में खड़े होकर के छक्का मारते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, केएल राहुल हो गए। ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स को आपको बैक करना है ऑन ब्लैक सॉइल की पिच। तो ओवरऑल ये है, अगर आपको कोई भी और क्वेरी होगी तो आप इसमें लिख के भेज सकते हो, मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि आपको और क्या समझना है, आपको और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे मैं एक ब्लैक सॉइल का एग्जांपल देता हूँ कि आपको याद होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया का मैच था लखनऊ में, और 3 मिनट पहले टीम टॉस होने के बाद जब लाइनअप अनाउंस हो गया, बैटिंग पे जा रहे, 3 मिनट पहले मुझे पिच का वीडियो दिख गया, थोड़ा सा ब्लैक सॉइल की पिच थी। मैंने कोई डेथ बॉलर नहीं लिए, कोई ऐसे पेसर्स नहीं लिए, केवल स्पिनर्स बड़े भरे थे। और उसका मैं कभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, काफी अच्छा मैच गया था उनका, बहुत अच्छा मैच गया था। तो आपको थोड़ा सा गट इंस्टिंक्ट बैक करनी रहती है जब भी ब्लैक सॉइल की पिचेस हों। तो तो फिलहाल ये रहा हमारा वीडियो, और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद। हम ऐसे और वीडियोस लाने वाले हैं, हम एक वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, वेबसाइट आने वाली है आपके लिए, टेलीग्राम चैनल पूरी तरीके से एक्टिव रहने वाला है, और आपको बहुत ही बड़ा कंटेंट मिलने वाला है, बहुत ही ज्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल पर जुड़े रहिएगा, 1000 फॉलोअर्स हमारे होने वाले हैं, सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर। तो आशा करते हैं वो भी इस साल हो जाए, जल्दी ही जल्दी, इस साल के इस महीने हो जाए, साल तो बहुत बड़ा टारगेट है। तो फिर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में आपसे जल्द ही मिलते हैं।